बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, जब से नवाज शरीफ साहब ने अडयाला जेल के दरवाजे खटखटाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी गई, उसके बाद शिद्दत से इंतजार था कि इमरान खान साहब का इस पे रद्द अमल क्या आता है, इमरान खान साहब का इस पे मौक़िफ़ क्या आता है, खान साहब क्या कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो रद्द अमल आया। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब से अगर बातचीत की गई तो यह खुशाइंद अमल होगा, लेकिन जो आखिरी फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो इमरान खान साहब ने ही करना है। अब आज इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की गैर रस्मी सहाफ़ियों से, और आज इमरान खान साहब एक बार फिर खुल के बोले और उन्होंने बहुत से टॉपिक को कवर किया। शुरू जब इमरान खान साहब ने अपनी बात को किया तो बड़ा दिलचस्प एक मौजू लेके आए और उन्होंने कहा कि अब जो गुनीज बुक है उसके अंदर दो नए रिकॉर्ड जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। पहला रिकॉर्ड नवाज शरीफ साहब का वो यू टर्न होगा जो उन्होंने इंतखाबात 2024 से पहले लिया, कि 2.5 साल नवाज शरीफ ये कहते रहे कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहे, और जब टाइम आया वोट को इज्जत देने का तो ये बूट को इज्जत देते रहे। फिर उन्होंने मजीद कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो खुद फौज को सबसे ज्यादा बुरा भला कहते हैं, आजकल वो फौज के ठेकेदार बने हुए हैं। उसके बाद एहसन इकबाल साहब जो हैं, हमूदुर रहमान कमीशन का सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया, और सबसे पहले यही वो शख्स हैं एहसन इकबाल जिन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो म्यांमार बनने जा रहा है। फिर दूसरी बात जो इमरान खान साहब ने की कि दूसरा रिकॉर्ड क्या बनेगा, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चारों अंपायर साथ मिला के इस बार खेले, मैच खेले और वो मैच हार गए, तो ये रिकॉर्ड भी नवाज शरीफ साहब का जो है वो गुनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। फिर मुज़ाकरात की जब बात की गई इमरान खान साहब की जानिब से, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात की जब भी बात करते हैं ये 9 मई का जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, और 9 मई जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंश्योरेंस है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस मिलने लगती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात करती है या ये टेबल पे बैठने की बात करते हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये शोर किया जाता है कि जनाब जब तक 9 मई पे माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, या 9 मई जो है वो रियासत के साथ खिलवाड़ किया गया था, तो उस 9 मई का सहारा लेके ये कहा जाता है कि जनाब इनको ना कोई स्पेस दी जाए, ना इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएँ। तो मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने एक तो ये बात की कि ये खुद ही इस जानिब नहीं आना चाहते कि मुज़ाकरात किए जाएँ। फिर दूसरी बात खान साहब ने ये की कि अगर हम इनसे मुज़ाकरात करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि जो डाका इन्होंने डाला था 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पे, हम उस डाके को तस्लीम करते हैं और इनके साथ बैठना पड़ेगा। तो फिर उस डाके को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मानना पड़ेगा। और खान साहब पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करते हैं या हुकूमत से, जो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें इत्तेहादी जमातें बाकी भी साथ हैं, इनके साथ अगर बैठते हैं तो फिर इनको हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगी। क्योंकि खान साहब के जो मुतालबात हैं, जो खान साहब की शराइत हैं मुज़ाकरात के लिए, उनमें जो पहली शर्त है वो इंतखाबात के अंदर जो मैंडेट पे डाका डाला गया है उस मैंडेट चोरी को वापस किया जाए और उस चोरी को तस्लीम किया जाए, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनको जिस तरह पाबंद सलासल रखा गया गैर कानूनी तौर पे, उनकी जो है वो रिहाई भी उन शराइत में शामिल है। तो खान साहब जो हैं वो बड़े क्लियर हैं अपने उसी मामले में कि जनाब ऐसे जो मुज़ाकरात हैं वो इस हुकूमत से तो नहीं हो सकते, मुज़ाकरात उन्हीं से करेंगे जो मुज़ाकरात करने की ताकत रखते हैं और जो मुज़ाकरात करने की सकत रखते हैं। जिनके हाथ में कुछ नहीं है, जो बेइख्तियार हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इनके साथ मुज़ाकरात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। उसके बाद जनाब खान साहब ने 9 मई के हवाले से बोले और कहा कि 9 मई की तहकीकात करनी है तो इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुझे अगवा करने का जिसने हुक्म दिया और जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब की, 9 मई की साजिश उसी ने की। फिर जनाब मजीद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को जिताने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए। नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद के खिलाफ जो पतन की रिपोर्ट आई NA 130 हल्का की, उसके मुताबिक, पतन के मुताबिक भी 74,000 वोट जो है वो नवाज शरीफ साहब को दिलवाए गए ताकि उनको NA 130 की सीट जितवाई जा सके। बातचीत चल रही है मुज़ाकरात की महमूद खान अचकजई और हुकूमत की। इसका इमरान खान साहब ने जो है वो आज इशारा दिया, इंदिया दिया कि जनाब बातचीत भी हो रही है, और अगर महमूद खान अचकजई साहब उनसे बात करते हैं और किसी मखसूस शराइत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है उस पर हुकूमत अगर बात करने की कोशिश करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लिए तैयार है।
फिर जनाब मजीद खान साहब ने कहा कि बात इनके साथ होगी जो बाइख्तियार हैं और जो इनको लेके आए हैं, इनसे बात करना, इलेक्शन में इनके डाके को तस्लीम करना है। हमारे 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करना जा रही है, 22 अगस्त को इन्होंने ये जलसा करना था, जो जलसा खान साहब ने जो है वो मुलतवी किया, और उसके बाद बड़ा हंगामा इस पर भी किया गया कि जनाब खान साहब जो हैं वो डर गए और उनको लगा कि लोग अब उनके साथ नहीं है। हालांकि लोगों को जो ये बातें कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हमें इस चीज़ का यकीन नहीं था जिस तरह लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिस्पॉन्स किया 8 फरवरी को। तो वो 8 सितंबर को जब जलसा होने जा रहा है, जिसके बारे में खान साहब ने कहा है कि अगर कोई ये खबर सुनता भी है कि ये जलसा मैंने मनसूख कर दिया या मुलतवी कर दिया, तो वो खबर झूठी होगी, जलसा हर हाल में होगा। तो उसके मकासद खान साहब ने 3 बताए। पहला मकसद उन्होंने कहा कि वही कि जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया, वो मैंडेट चोरी जो है वो वापस करवाई जाए, और दूसरा मकसद कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाई जाए, और तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया है। फिर काजी फायज ईसा साहब के लिए भी आज खान साहब बोले, और उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। फिर वो एक आजकल इशू चल रहा है कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर, यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है वो बनने पे बड़ी मुखालफत भी इमरान खान साहब की हुई। तो उस पर भी आज इमरान खान साहब ने कहा कि अगर चांसलर ना बन सका तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर चांसलर बनता तो इसमें पाकिस्तान के लिए एजाज़ था। फिर खान साहब ने कहा कि जनाब पाकिस्तान में सबसे बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट जो है वो मैं हूँ, और फिलंथ्रोपिस्ट बेसिकली इंसान दोस्त को कहते हैं। और जिस तरह इमरान खान साहब ने लंगर खाने अपने दौर में बनाए, सेहत कार्ड का इजरा किया, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जिस तरह पनाह गाह जैसे जो मंसूबे लगाए, जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आते ही बंद किया, और बाद में जो है वो इश्तिहार इस चीज़ के लगाए कि हम सेहत की सहूलियात जो है वो पंजाब में देने जा रहे हैं। तो ये बात इमरान खान साहब की किसी हद तक जायज़ है कि वेलफेयर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह गरीब आदमी के लिए अपने दौरे हुकूमत में काम किया, उसकी नज़ीर किसी और हुकूमत में नहीं मिलती। अब इसके बाद जनाब बात करते हैं काजी फायज साहब की जो एक्सटेंशन है, उस पर आज राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने पोल खोला है, और उन्होंने ये बात की, जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी आज गुफ्तगू करते हुए यही कहा कि जनाब काजी साहब किसी सूरत भी एक्सटेंशन लेने को तैयार नहीं है, और काजी साहब का मूड नहीं है कि वो एक्सटेंशन लें। और मेरी और अटारनी जनरल की मुलाकात भी हुई, आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बकौल के काजी साहब ने कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो आज उनका भांडा फोड़ा, राना सनाउल्लाह ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि काजी साहब ने ये ज़रूर कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मुझे अगर मुद्दत में मुलाजमत की मुद्दत में तोसी दे दी जाए तो वो एक और बात है, वो सबके लिए होगी। इसका मतलब ये है कि कान को आपने सीधा नहीं पकड़ना, आपने उल्टा पकड़ना है। काजी साहब को बेसिकली जिस तरह 13 जनवरी के फैसले से चिढ़ा है, वैसे ही शायद अब उनको एक्सटेंशन के नाम से चिढ़ होगी, और वो सिर्फ एक्सटेंशन का एक नाम बदल के वही जो पेशकश है वो कबूल करना चाहते हैं मुलाजमत में तोसी के नाम पे। और इसके बाद जो मामलात हैं वो सारे खुल के सामने आ जाते हैं। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि अगर हम मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी करते हैं तो उसके लिए हमें आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमारे पास नंबर गेम मुकम्मल नहीं है। और आखिर में जनाब आज इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों के लिए, वो जिन्होंने मुश्किल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा, मुश्किलें देखी उसके बाद साथ छोड़ा, उनके लिए वापसी के दरवाजे खोल दिए हैं। और इमरान खान साहब ने आज 4 खिलाड़ियों को कहा है कि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस ले लिया जाए, जिनमें मलाइका बुखारी हैं, जिसमें मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, और फवाद चौधरी साहब और बशीर चीमा साहब जो हैं, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वापस लेने का फैसला कर लिया। हालांकि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ उन लोगों को जो फुल टाइम चार्लीज थे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रह के ओहदों को इंजॉय किया, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी की जगह नहीं मिलेगी। और ये वाकई वो लोग हैं जिन्होंने तकलीफें काटने के बाद, अब मलाइका बुखारी साहबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि मेरा 14 साल का एक ही बेटा, और उसको थ्रेट किया जा रहा है। और उसके बाद जो है उन्होंने सियासत को खैरबाद कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा। फिर अगर शीरी मज़ारी साहबा की बात की जाए तो उनकी जानिब से भी जिस दबाव के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उनका शायद कहीं ना कहीं हक था कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वापस अपने उनके लिए दरवाजे खोले। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने वो दरवाजे खोले। और वो लोग जो ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी, आज उन्होंने ये देखा कि लोग दोबारा इस चीज़ के तालिब हैं कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस लिया जाए। और जो ये ख्वाब देखते रहे
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाएगा और लोग इसके अंदर जाना पसंद नहीं करेंगे, जिस तरह मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो हुआ था। और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने जब छोड़ के जाना शुरू किया तो फिर वापसी मुस्लिम लीग नून का रुख नहीं किया। तो उन लोगों का ख्वाब जो है वो सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब बन के रह गया। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।